तो अगर तुम ब्लीच, डेविल इज अ पार्ट टाइमर और जुजुत्सु काइसेन को एक साथ मिक्स करोगे तो तुम्हें मिलेगा नोरागामी। तो देखो, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ नोरागामी का, बट जब मैंने इसका सीजन 1 और सीजन 2 खत्म किया तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसका सीजन 2 खत्म किया मुझे पता चला इसका तो सीजन 3 नहीं है। व्हाट द फक भाई। और कौन कहता है कि ब्रेकअप का दुख सबसे ज्यादा होता है? कभी कोई एनीमे देखा है जिसका कोई नया सीजन ही ना आया हो? भाई इसका दुख तो अलग ही लेवल पे, बट क्या ही कर सकते हैं। और थोड़ी सच्चाई बता देता हूँ, मेरे पे कोई टॉपिक नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू ही कर देता हूँ। और सीरियसली ये एनीमे सीजन 3 डिजर्व करता है, और वो क्यों, चलो बताता हूँ। तो देखो, नोरागामी एनीमे को बनाया था डो एटोचीटोगा ने। देखो, अगर मैंने गलत नाम बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे जापानीज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती है। तो इसका सीजन 1 रिलीज हुआ था 2014 में 5 जनवरी को, और सीजन 2 आया था 2015 में 2 अक्टूबर को, और दोनों के ही अंदर 13 एपिसोड थे टोटल। और इसे प्रोड्यूस किया था बोन स्टूडियो ने, और बोन स्टूडियो ने इससे पहले भी कई सारे अच्छे एनिमेज बनाए हैं, लाइक माय हीरो एकेडमिया, फुल मेटल अल्केमिस्ट, एसेट्रा एसेट्रा। तो चलो थोड़ा मैं तुम्हें प्लॉट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पूरी स्टोरी घूमती है एक गॉड के अराउंड जिसका नाम है याटो। याटो है गॉड ऑफ क्लैमिटी। अब जिसको नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ गॉड ऑफ क्लैमिटी होता क्या है। तो देखो, गॉड ऑफ क्लैमिटी वो बंदा होता है जो कि लोगों को सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा देता है, जो कि तुम्हारी लाइफ में बार बार किए, तो टेंशन मत लो। और या फिर तुम इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो सिंपल शब्दों में। तो पूरी सीरीज के अंदर गॉड्स एक डिवाइन वेपन यूज करते हैं जिसे कहा जाता है रेगिलिया। तो देखो, रेगिलिया और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन सोल्स होती है जो कि किसी वजह से, यानी कि एक्सीडेंट या फिर किसी और वजह से मरी होती हैं। तो गॉड्स उन्हें कैप्चर करते हैं और एज अ रेगिलिया यानी कि वेपन बनाकर यूज करते हैं। और हर रेगिलिया एक यूनिक वेपन बन सकता है और उसके पास एक यूनिक पावर होगी, और वो मेंटली अपने मास्टर यानी कि गॉड के साथ अटैच हो जाते हैं। और अगर रेगिलिया को कुछ भी डैमेज हुआ या फिर रेगिलिया पेन में है तो गॉड को पता चल जाएगा। और इसका यूज किया जाता है फैंटम्स को मारने के लिए। अब ये फैंटम्स क्या भला है मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। तो पहले चलो प्लॉट पे बढ़ते हैं। तो देखो, याटो को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि भला ऐसे गॉड को कौन पसंद करेगा जिसके पास ना खुद का मंदिर है और जो लोगों को सिर्फ दुख और दर्द देता है। इवन उसके खुद के रेगिलिया उसे कुछ ही टाइम में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए याटो बाद में ये सारी बकचोदी छोड़कर 5 येन में लोगों के लिए काम करना शुरू करता है, चाहे वो तुम्हारी किसी एनिमी से लड़ना हो या फिर तुम्हारे घर का बाथरूम ही क्यों ना साफ करना हो, सब कुछ सिर्फ 5 येन में। और ये सब क्यों? ताकि वो खुद का मंदिर बना सके और एक टाइप से ब्लेसिंग भी ले सके। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। तो एक दिन नॉर्मली याटो ऐसे ही चल रहा होता है, उसे एक बिल्ली का पोस्टर दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है जो भी इस खोई हुई बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 येन मिलेंगे। और लकीली याटो को बिल्ली मिल भी जाती है जो कि एक रोड के बीच में होती है। याटो उसे पकड़ने के लिए रोड के बीच में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जो कि बिल्ली को और याटो को ऑलमोस्ट ठोकने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर हियोरी की। हियोरी याटो को बाजू में ढकल कर उसे बचा लेती है और उसके ऊपर बाद में चिल्लाने लगती है कि भला तुम रोड के बीच में कर क्या रहे थे। याटो ये देखकर बड़ा परेशान हो जाता है कि हियोरी उसे भला देख कैसे सकती है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ह्यूमन गॉड्स को नहीं देख सकता, सिर्फ दूसरा गॉड ही गॉड को देख सकता है या फिर कोई रेलिगा ही गॉड को देख सकता है। बाद में हियोरी और याटो नोटिस करते हैं कि हियोरी के पीछे तो अब एक टेल आ गई है और उसकी जो मेन बॉडी है वो तो सड़क के बीच में पड़ी है। हियोरी ये देख कर ही बेहोश हो जाती है। बाद में जब हियोरी उठती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के अंदर पाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो अपने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो उसे लगने लगता है कि शायद वो कोई सपना था। तो बाद में याटो उस बिल्ली को फिर से ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और याटो को इस बार वो बिल्ली मिल जाती है और याटो उसे लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन इस बार एक फैंटम याटो के ऊपर हमला कर देता है। याटो किसी तरह खुद को बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हियोरी आ जाती है और उस फैंटम को मारकर याटो को बचा लेती है। और वो फिर से नोटिस करती है कि वो अपनी मेन बॉडी से बाहर आ चुकी है। तो याटो बताता है कि हियोरी अब एक लिविंग फैंटम बच चुकी है। बाय द वे, फैंटम्स और कुछ नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं जो कि मरने के बाद जेलसी या फिर हेट्रेड की वजह से कर्ज यानी कि एक मॉन्स्टर जैसे बन जाते हैं। लेकिन हियोरी इनसे बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि ना ही वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी, ना ही उसके इंटेंशंस बुरे थे। तो हियोरी याटो से कहती है कि तुम तो गॉड हो, मुझे वापस नॉर्मल बना दो। तो याटो कहता है मुझे 5 येन दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि याटो को खुद नहीं पता है कि एक्चुअली में हियोरी के साथ हुआ क्या है। बट याटो फिर भी 5 येन ले लेता है और हियोरी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वापस नॉर्मल जरूर बनाऊंगा। और यहाँ से इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। लाइक आगे जाकर याटो को न्यू रेलिगा मिलता है और उसके साथ उसकी दोस्ती कैसे होती है, दोनों का बॉन्ड कैसे बनता है, और याटो खुद का टेम्पल कैसे बनवाता है और दूसरे गॉड्स के साथ फाइट भी करता है और कभी कभी उनकी मदद भी ले लेता है। और तुम जितना सोचते हो याटो का पास्ट उससे बहुत ज्यादा डार्क है, और सीजन 2 में इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस किया गया है। और क्या हियोरी सच में नॉर्मल बन पाएगी?
तो इन दी एंड मैं बस तुमसे यही पूछूंगा कि तुम्हें और क्या देखना है। गॉड की फाइटिंग देखनी है, मिल जाएगी। तुम्हें थोड़ा यूनिक कंसेप्ट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। कॉमेडी चाहिए विद सीरियसनेस, वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे नोरागामी के अंदर। तो इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखना, लेकिन बाद में पसंद नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी है। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो होप करता हूँ तुम्हें रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर मार देना। और जाने से पहले अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी एनीमे थियरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एनीमे को लेकर तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।